हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। मोनिका फैक्ट में आपका स्वागत है। रीति रिवाज और परंपराएं हर किसी की व्यक्तिगत आस्था का सवाल होती हैं, लेकिन हिंदू धर्म में बहुत से ऐसे रीति रिवाज हैं जिनके बारे में हमारी धारणा कुछ अलग ही होती है, लेकिन उनमें भी कोई लॉजिकल फैक्ट होते हैं जिनके बारे में शायद हम नहीं जानते। जानने के लिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। नंबर फर्स्ट, मंदिरों में घंटी बजाना। हम कह देते हैं कि मंदिरों में घंटी बजाने से भगवान प्रसन्न होते हैं, लेकिन मंदिरों में घंटियां बजाने का वैज्ञानिक कारण यह है कि घंटे की आवाज कानों में पड़ते ही आध्यात्मिक अनुभूति होती है। इससे एकाग्रता में बढ़ोतरी होती है और मन शांत हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि घंटे की आवाज भगवान को प्रिय होती है। जब हम मंदिर में घंटी बजाते हैं तो करीब 7 सेकंड तक हमारे कानों में उसकी प्रतिध्वनि गूंजती है। माना जाता है कि इस दौरान घंटे की ध्वनि से हमारे शरीर में मौजूद सुकून पहुंचाने वाली 7 बिंदु सक्रिय हो जाती हैं और नकारात्मक ऊर्जा शरीर से बाहर हो जाती है। नंबर 2, भारतीय थाली में मसालेदार खाना व मिठाई एक साथ परोसी जाती है, लेकिन मिठाइयों का सेवन हमेशा खाने के बाद किया जाता है। कहा जाता है कि पहले मसालेदार खाने से शरीर के पाचन तंत्र के लिए जरूरी पाचक रस और अम्ल सक्रिय रहते हैं और फिर मिठाइयों के सेवन से पाचक क्रिया नियंत्रित हो जाती है। नंबर 3, मेहंदी औषधीय गुणों से युक्त प्राकृतिक जड़ी बूटी है। मेहंदी की महक से तनाव युक्त होने से मदद मिलती है और दिमाग को ठंडा करती है। यही वजह है कि शादियों में मेहंदी इसलिए बहुत जरूरी हो जाती है क्योंकि शादी के समय दूल्हा और दुल्हन अपनी जिंदगी के नए सफर के लिए बेचैन और घबराए होते हैं। मेहंदी उन्हें इसलिए लगाई जाती है ताकि उनका मन शांत हो जाए। नंबर 4, तुलसी केवल एक पौधा ही नहीं है बल्कि अपने आप में संपूर्ण औषधि गुणों से युक्त जड़ी बूटी है। घर में तुलसी लगाने से कीड़े मकोड़े यहाँ तक कि सांप भी घर में नहीं भटकते। प्रतिदिन तुलसी का सेवन करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी होती है। तुलसी शरीर के लिए बेहतरीन नेचुरल एंटीबायोटिक है। इसके अलावा कई असाध्य बीमारियों को भी ठीक करने में तुलसी काम आती है। ये शरीर के तापमान को भी नियंत्रित रखती है। नंबर 5, पीपल आमतौर पर छाया देने के अलावा मनुष्य के इस्तेमाल में कम ही आता है। इसका संरक्षण करने से वैज्ञानिक दृष्टि से पीपल का पेड़ मानव जीवन के लिए इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि पीपल का पेड़ रात में ऑक्सीजन प्रदान करता है। नंबर 6, हिंदू मान्यता के अनुसार जब भी आप किसी बड़े से मिलते हैं तो उनके चरण स्पर्श करते हैं। यह हम बच्चों को भी सिखाते हैं ताकि वह बड़ों का आदर करें, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार मस्तिष्क से निकलने वाली ऊर्जा हाथों और सामने वाले पैरों से होते हुए एक चक्कर पूरा करती है। इसे कॉस्मिक एनर्जी का प्रवाह कहते हैं। इसमें 2 प्रकार की ऊर्जा का प्रवाह होता है, या तो बड़ों के पैरों से होते हुए छोटों के हाथों तक या फिर छोटों के हाथों से बड़ों के पैरों तक। नंबर 7, महिलाओं व पुरुष माथे पर तिलक लगाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार आंखों के बीच से माथे तक की एक नस जाती है। तिलक लगाने से उस जगह की ऊर्जा बनी रहती है। माथे पर तिलक लगाने वक्त जब अंगूठे या उंगलियों से प्रेशर पड़ता है तब चेहरे की त्वचा को रक्त सप्लाई करने वाली मांसपेशियां सक्रिय हो जाती हैं। इससे चेहरे की कोशिकाओं तक अच्छी तरह रक्त पहुंचता है। नंबर 8, हमारे हिंदू धर्म में व्रत रखने को बहुत महत्व दिया जाता है। साधारण भाषा में कह देते हैं कि व्रत रखने से हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आयुर्वेद के अनुसार व्रत करने से पाचन क्रिया अच्छी होती है और फलाहार लेने से शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन होता है, यानी उसमें से खराब तत्व बाहर निकलते हैं। और शोधकर्ताओं के अनुसार व्रत करने से कैंसर का खतरा कम होता है और हृदय संबंधित रोग, मधुमेह आदि रोग भी जल्दी नहीं लगते। नंबर 9, हमारे हिंदू धर्म में हाथों में चूड़ी पहनने को बहुत शुभ माना जाता है।
इसके पीछे भी हमारी बहुत सी धारणाएं होती हैं, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार हाथों में चूड़ियां पहनने से त्वचा और चूड़ी के बीच जो घर्षण होता है उसमें एक प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा शरीर के रक्त संचार को नियंत्रित करती है। साथ ही ढेर सारी चूड़ियां होने की वजह से ऊर्जा बाहर निकलने की बजाय शरीर के अंदर चली जाती है। नंबर 10, हिंदू धर्म में विवाह होने पर वधू के पैरों की उंगलियों में बिछिया पहनाई जाती है। इसके पीछे भी वैज्ञानिक तर्क होते हैं। बिछिया या चुटकी पहनने से महिलाओं को आने वाले मासिक चक्र नियमित हो जाती है। पैर की उंगलियों का सीधा संबंध महिलाओं के गर्भाशय से होता है। अंतः एक्यूप्रेशर के कारण बिछिया गर्भाशय को लाभ पहुंचाती हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बाय दोस्तों।